नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है मेरी आज की कहानी नालायक बेटा। अपने दादाजी का क्रियाक्रम करने के उपरांत नालायक के दोनों लायक बेटे, जिनमें कि एक तो परिवार के साथ आया था और दूसरा अकेला ही आया था, और दिल्ली स्थित सबने तो नालायक के बेटों को शायद पहली बार ही देखा था, क्योंकि उससे पहले तो कभी देखा ही नहीं गया। नालायक अपने पिता के साथ ही रहता था, यही सबको पता था। खैर, नालायक तो दहाड़े मार मार कर रो रहा था। जाते हुए बेटों ने उसे सांत्वना दी और जाने की अनुमति मांगी। किसी भी बेटे ने उन्हें साथ ले जाने के लिए तो नहीं कहा था। शायद कुछ पैसे भेजने के लिए किसी ने कहा हो तो कह नहीं सकते। खैर, वो दोनों भी चले गए अपने परिवार सहित, और आज नालायक अकेला ही रो रहा था। हालांकि कुछ पड़ोसी सांत्वना भी दे रहे थे। आप बार बार सोचते होंगे ना कि मैं नालायक क्यों कह रही हूँ, क्योंकि उसका नाम क्या था ये सबको ही भूल चुका था। बस अब सब उसको नालायक के नाम से ही जानते थे। उसके पिता शेर सिंह, जिनकी मृत्यु अब वो 100 साल से कितने ऊपर हो गए थे यह भी शायद ही किसी को पता हो, अभी हुई थी। वो उनको हमेशा नालायक बोलते थे, तो बोलचाल की भाषा में कब कब में राजेश्वर का नाम नालायक पड़ गया, ये कोई नहीं जानता। तो आइए आपको उस नालायक बेटे से ही मिलवाते हैं। अपने पिता शेर सिंह का नालायक बेटे ने कभी अपनी माँ के दर्शन नहीं किए, क्योंकि उसकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी और उसे अपनी माँ की कोई यादें नहीं थी। बस उसके पिता शेर सिंह, उसको उन्होंने माँ और पिता दोनों का प्यार दिया। शेर सिंह, जो कि पुलिस में कांस्टेबल थे और रिटायरमेंट तक तो अधीक्षक बन चुके थे, तो पिता जिसके पुलिस में हो तो बेटे का डर तो वैसे ही आधा ख़त्म हो जाता है। और उस बेटे को जिसको कि सबकी सहायता करने का भी शौक़ हो, तो उसको भला मारा मारी से क्या डर लगेगा। स्कूल में पढ़ाई कम, मारा मारी ज़्यादा। पुलिस कचहरी का तो उसे कोई डर था भी नहीं, क्योंकि वो पिता के साथ कई बार थाने में यूं ही जा कर के बैठ जाता था। तो ऐसा निडर सपूत, उससे मास्टर अपना चलाएं, वो भला क्यों मानेगा। वो नहीं मानता था। बस इसका परिणाम ये हुआ कि वो ज़्यादा पढ़ा भी नहीं। खैर, शेर सिंह ने, पिता ने किसी तरीके से उसको 10वीं तो कराई, पर 10वीं कराने में भी कितने पापड़ बेले थे ये तो उनके पिता ही जाने। और रोज़ की आती शिकायतों, रोज़ के उसके लड़ाई झगड़ों से सब उसे नालायक ही बोलते थे। यहाँ तक कि बाद में तो पिता ने भी उसे नालायक ही बोलना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसे कई बार सिक्योरिटी के ऑफिसों में लगाया गया। वो वहाँ से भी लड़कर आ जाता था, लेकिन फिर भी बीच बीच में नौकरी तो करता भी था। ऐसे ही समय बीत रहा था। पिता ने एक बार शेर सिंह जी जब मुंबई गए किसी कारण से, तो वहाँ उन्हें एक लड़की बहुत पसंद आई। तो उस माधवी की शादी इनके निकम्मे बेटे के साथ
हो गई। तो अब यह नालायक के साथ शादी हो गई तो माधवी उसके साथ निभा नहीं पाई, क्योंकि रोज़ की मारा मारी, बहुत सी बुरी आदतें, तो वो नहीं निभा सकी और अपने मायके चली गई। हालांकि इस नालायक के 2 बेटे भी हुए और दोनों बेटे होने तक 4-5 साल तक तो माधवी इनके साथ ही थी, परंतु बाद में जब इसकी बार बार छूटती मिलती नौकरियां और इनके रोज़ के हाल देखकर माधवी ने बहुत कोशिश करी कि उनके पिता से कहे कि इन्हें समझाए, पर अब तो या तो शेर सिंह जी का बहुत ज़्यादा लाड प्यार, या वो कह ही नहीं पाते थे। बस उन्हें भी अपने बेटे की हर बात सही लगती थी, हमेशा उसका ही साथ लेते थे। ऐसे हालातों में माधवी भी अपने मायके मुंबई चली गई। सुनने में तो आया था कि वो वहाँ पर उसकी एक अध्यापिका की नौकरी लग गई थी और वह वहाँ ही रहने लग गई। वैसे हमने तो कभी उस नालायक को मुंबई जाते भी नहीं देखा, पर ज़रूरी थोड़े नहीं कि हम हमेशा देखें। वो कभी जाता हो तो जाता हो, परंतु माधवी को तो कभी दिल्ली आते नहीं देखा। एक बार जो वो गई तो फिर वो वहाँ की ही होके रह गई। वहाँ ही उसके दोनों बेटे बड़े हुए और यह निकम्मा जब तक पिता की नौकरी थी तब तक तो जीवन बहुत बढ़िया चला ही था। बाद में भी पिता की पेंशन आती थी और यह कहीं कहीं सिक्योरिटी की नौकरी कर लेता था, बाद में वो भी नहीं मिलती थी। जैसे जैसे पिता की तबीयत थोड़ी बहुत ख़राब होनी शुरू हुई तो यह अपने पिता के साथ ही रहता था। दिल्ली में सारे लोग, उनके साथ वाले सब देखकर हैरान थे कि ये नालायक अपने पिता का ख्याल कितनी अच्छी तरह से रखता है। पिता और पुत्र, जैसे कि पिता ने अपने पुत्र की हर गलती को माफ़ करके सिर्फ उसका ही साथ दिया, इसी तरह से पुत्र भी सब कुछ छोड़कर पूरे समर्पण भाव से अपने पिता के साथ ही लगा रहता था। हालांकि ये जो उसको शराब की लत पड़ी थी ना, ये पिता के कारण ही लगी थी और पिता के साथ कई बार वह खा पी भी लेता था। लेकिन अब पिता का खाना एकदम परहेज वाला, और यह नालायक या तो खुद बनाता था या इन्होंने एक रख रखी थी कोई काम के लिए। पिता का पेंशन का सारा पैसा पिता पर ही लगता था और यह दोनों आराम से उस घर में रहती थी। सुबह सवेरे उठना, पिता को लेकर पार्क में घुमाना, छोटी मोटी एक्सरसाइज करना। अगर पिता को ज़रा सी खांसी भी आ जाए ना तो भाग करके ये हॉस्पिटल में जाते थे, इलाज तो फ्री ही था। तो अपने 2 दिन 4 दिन 5 दिन जब तक कि पिता ठीक ना हो जाए ये वहाँ ही रहते थे और यह पूरे समर्पित भाव से नालायक अपने पिता की ही सेवा करता था। अब इतने ज़्यादा कोई आने जाने वाले भी नहीं रह गए थे और सब कोई देखते थे वो नालायक अब ज़्यादा समय, वरना तो वो शाम को ताश खेलने में, पार्क में धमा चौकड़ी लोगों का जो जमती थी ताश के लिए या जुआ के लिए, कभी कभार उसमें भी हिस्सा लेता था। पर अब कितने सालों से वह पिता के साथ आता था। पिता को भले ही व्हीलचेयर पे बिठा के थोड़ी देर देख ले, खेल ले तो बात अलग है, वरना वह सिर्फ पिता के लिए ही समर्पित था। अभी 100 साल के ऊपर की उम्र में भी पिता का ऑपरेशन हुआ और वह हर्निया का ऑपरेशन
सफल भी हुआ। शायद यह उसके पिता के लिए ही नहीं, हॉस्पिटल वालों के लिए भी बहुत बड़ी उनकी योग्यता अचीवमेंट थी। तो उन्होंने जब इनके पिता हॉस्पिटल से वापस घर आए तो वह सब भी लाइन से फूल लेके इनको विदा करने के लिए खड़े थे, क्योंकि ऐसा सफल ऑपरेशन 100 साल की उम्र के बाद उस अस्पताल ने भी पहली बार ही किया होगा। अब समय तो बीत रहा था और यह अपने पिता के साथ में पिता का जीवन संभाल करके ही बैठा था। परंतु एक दिन जब उस जो घर से जोर जोर से दहाड़े मार के रोने की आवाज़ आई तो सारे के सारे उनके घर गए तो देखा, पता चला कि उनके पिता का स्वर्गवास हो चुका था। अब कोई कैसे समझाए उस नालायक को कि भाई ज़रूरी नहीं है कि सबकी मृत्यु का कोई कारण हो, मृत्यु अपने समय पर यूं भी आ सकती है। उनकी उम्र थी, आ गई, परंतु अब उसे कैसे समझाए। पर चलो, यह शुक्र रहा कि उसको संभालने के लिए पड़ोसियों से अलग उसके दोनों बेटे भी परिवार सहित आ गए थे। उसकी पत्नी नहीं आई थी। वैसे यह भी बाद में एक बार सुनने में तो आया था कि उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई है। जब ये कुछ दिनों के लिए कहीं गया था तो शायद वो अपनी पत्नी की मृत्यु के लिए मुंबई ही गया हो। खैर, अब वो लोग आए थे तो दोनों बच्चों ने भी खूब संभाला, अपने पिता का सार संभाल तो कर रहे थे और सारे कार्यक्रम अच्छी तरह से संपन्न हुए। आज उनके दोनों बेटे जा रहे थे और यह नालायक अकेला बैठ के सिर्फ रो रहा था। परंतु हमारी कॉलोनी में तो कुछ और ही जिक्र हो रहा था। उस उम्र के बहुत से बड़े बूढ़े लोग उस समय यह कह रहे थे कि काश हमारे भी कोई नालायक जैसा ही बेटा हो। आपका क्या ख्याल है? क्या नालायक जैसा बेटा होना चाहिए? धन्यवाद जी। मेरी कहानी पसंद आने पर आपके मन में मेरे सवाल का कोई भी जवाब आए तो कृपया कमेंट द्वारा सूचित करें। धन्यवाद जी।